गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बंगाल विधानसभा में बवाल, वीरभूमि हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच सदन में हुई मारपीट, घायल टीएमसी एमएलए अस्पताल में हुए भर्ती। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सोमवार को बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच जोरदार झड़प हुई। बीजेपी विधायक वीरभूमि हिंसा मामले पर बहस की मांग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के विधायकों के बीच मारपीट हो गई और विधायकों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। दोस्तों विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान टीएमसी विधायक असीम मजूमदार घायल हो गए। उन्हें कोलकाता के पीजी अस्पताल के वुडबर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। शुभेंदु अधिकारी समेत 5 भाजपा विधायकों को अगली सूचना तक विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में भी सोमवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा में हुई हिंसा के बाद हंगामा हुआ। इसके चलते सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। बंगाल विधानसभा में हुए बवाल की जानकारी मिलने पर सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के शहरी विकास मंत्रालयों के मंत्री फिरहाद हकीम को फोन किया। सीएम ने इस पूरी घटना पर चिंता व्यक्त की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम योगी ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय, ब्रजेश पाठक बने स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसे भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम में विकास समेत 6 मंत्रालय दिए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, परिवार वालों को भी कहे अपशब्द। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत को कथित तौर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोपी ने राकेश टिकैत को अपशब्द भी कहे। राकेश टिकैत को रविवार को करीब 11 बजे एक शख्स का फोन आया। फोन पर बात करने वाले शख्स ने अपना नाम संजू बताया और फिर उसने अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले की सूचना थाना मुजफ्फरनगर सिविल लाइन पुलिस को दे दी गई है। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि उन्हें फोन करके एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की और जान से मारने की धमकी दी। जिस अज्ञात शख्स ने फोन किया उसने परिवार तक को गाली दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में सियासी घमासान, अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान खान ने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया। शहबाज शरीफ विपक्ष के प्रधानमंत्री फेस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी सूरत तेजी से बदल रही है। सोमवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। इस पर 31 मार्च को बहस और फिर वोटिंग होगी। केंद्र में अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी पार्टी का सीएम हटा दिया और गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगी को कुर्सी सौंप दी। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नई पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। अब करीब करीब यह तय हो गया है कि इमरान कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। इसकी 2 वजहें हैं। पहली, गठबंधन और खुद की पार्टी के करीब 39 सांसद एलानिया तौर पर साथ छोड़ चुके हैं। दूसरी, अब तक साथ देती आई फौज भी खान से पल्ला छुड़ा चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग का शिकार हुए मुस्लिम युवक के परिजनों को मिलेगा 2 लाख रुपए का मुआवजा, सीएम योगी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी के कुशीनगर में मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। यूपी चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कुशीनगर में मुस्लिम युवक बाबर अली ने जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी थी, जिसके बाद उसी के समुदाय के लोगों ने हत्या कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि और कहा कि इस मामले की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब तक 3.8 मिलियन लोगों ने छोड़ा यूक्रेन, शरण देने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश बना पोलैंड। जी हां दोस्तों, रूस बीते 33 दिनों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। हमले के बाद यूरोप में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई है। इसका असर यूक्रेनी बच्चों पर भी पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जंग की शुरुआत से अब तक कम से कम 3.8 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें 90% बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने रविवार को बताया कि जंग
शुरू होने के बाद से 3,08,21,050 से ज्यादा लोग यूक्रेनियन देश छोड़कर भाग गए। शनिवार तक 48,450 लोगों ने देश छोड़ दिया। इनमें लगभग 90% महिलाएं और बच्चे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई समेत कई शहरों में बढ़ेगी स्टाम्प ड्यूटी, जानिए कब से लागू होगी नई दरें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला मुंबई समेत उन शहरों के लिए है जहां मेट्रो संचालन को लेकर निर्माण कार्य चल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल से दस्तावेज पंजीकरण और गिरवी पत्र लेन देन पर स्टाम्प शुल्क 1% अधिभार यानी कि सेस लगाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसके चलते स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी का विरोध भी किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ लोगों ने मांग रखी है कि जब तक मेट्रो पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो जाती तब तक 1% सरचार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेसी हो गए हैं गदगद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने नितिन गडकरी की उस कथित टिप्पणी को हाथों हाथ लिया जिसमें उन्होंने देश में लोकतंत्र के लिए कांग्रेस की मजबूती को जरूरी बताया था। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव सचिन सावंत ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की टिप्पणी का स्वागत किया। सावंत ने गडकरी से आह्वान किया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी से विपक्ष को नष्ट करने की बीजेपी की कोशिशों के बारे में बात करें। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि गडकरी जी ने जो चिंता जताई हम उसकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी पार्टियों और लोकतंत्र को नष्ट करने की बीजेपी की कोशिश के बारे में पीएम मोदी से बात करनी चाहिए। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों का उत्पीड़न करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साल में 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री, चुनाव जीतते ही बीजेपी सरकार ने इस राज्य को दिया तोहफा। जी हां दोस्तों, डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 28 मार्च को गोवा के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। पहले दौर में प्रमोद सावंत के साथ साथ विश्वजीत राणे, मोविन गोडसे, रवि नाइक समेत अन्य विधायकों ने भी शपथ ली। दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। अब दोस्तों गोवा राज्य से बड़ी खबर आई है। गोवा के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही पूरे गोवा में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त कर दिए हैं। यानी कि दोस्तों सरकार गोवा में 3 एलपीजी सिलेंडर साल में मुफ्त देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट कोरोना से संक्रमित, अगले हफ्ते करने वाले हैं भारत का दौरा। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। नफ्ताली बेनेट कोरोना से ऐसे वक्त संक्रमित हुए जब अगले महीने ही शुरू में उनका दौरा भारत पर आने का है। बताया जा रहा है कि पीएम बेनेट ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अप्रैल की शुरुआत में भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा हो सकती है। बेनेट की यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में नफ्ताली के कोरोना पॉजिटिव होने से उनका यह दौरा खतरे में पड़ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलओसी पर दुश्मनों की अब खैर नहीं, स्नाइपर्स को मिली 1.5 किलोमीटर तक मार करने वाली नई राइफल। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात अपने स्नाइपर को फिनलैंड निर्मित अत्याधुनिक राइफल साको TRG-42 से लैस किया है, जो 1.5 किलोमीटर तक प्रभावी निशाना लगा सकती है। दोस्तों अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा कि आधुनिक स्नाइपर राइफल को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है, जिसका नाम साको 338 TRG-42 है। दोस्तों अधिकारी ने कहा कि साको 338 TRG-42 की रेंज, मारक क्षमता और दूरबीन से देखने की क्षमता विरोधी सेना के पास मौजूद राइफल के मुकाबले बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि एलओसी पर तैनात स्नाइपर को नई राइफल के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्राई के आदेश को जियो ने माना, लॉन्च किया आपके फायदे वाला जबरदस्त प्लान। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने कुछ समय पहले ही एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की खासियत इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि ये ट्राई के ऑर्डर के बाद दी गई है। इस नए प्लान की कीमत 259 रुपए है और ये पूरे 1 महीने की वैधता के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल जनवरी में टेलीकॉम रेगुलेटरी
अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने एक ऑर्डर जारी किया। इसमें सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह आदेश दिया गया कि वे कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टेरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा रखेगी जिसकी वैलिडिटी 28 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की होगी। इस प्लान को ग्राहक अगले महीने उसी तारीख पर दोबारा रिचार्ज करा सकते हैं जिस पर उन्होंने अपना मौजूदा प्लान खरीदा था। ट्राई के आदेश को मानते हुए जियो ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 260 रुपए है। यह जियो का पहला ऐसा प्लान है जो कि 28 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। दोस्तों, इस प्लान में आपको हर दिन 1.5 GB डेटा दिया जाएगा जिसके खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड कम करके 64 kbps कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, 52,000 के नीचे आया सोना, चांदी भी 68,000 के नीचे आई। जानिए क्या है सोने चांदी के दाम, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है सोना चांदी के ताज़ा दाम। दोस्तों आज सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 240 रुपये सस्ता होकर 51,653 रुपये पर आ गया। वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर सोना 406 रुपये की गिरावट के साथ 51,470 रुपये पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी सराफा बाजार में 909 रुपये सस्ती होकर 67,782 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। दोस्तों MCX पर यह 657 रुपये की गिरावट के साथ 68,180 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए कितने बढ़ गए आज दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का सिलसिला जारी है। सोमवार यानी कि 28 मार्च 2022 को एक बार फिर दाम बढ़ा दिए गए। यह पिछले 7 दिनों में छठी बार दाम बढ़ाए गए हैं। दोस्तों तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी नवीनतम सूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत आज दिल्ली में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के बाद में 99 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल 35 पैसे महंगा होकर 90 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट, सेंसेक्स 231 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,593 पर बंद। निफ्टी में 69 अंकों की बढ़त। ऑटो और बैंक के शेयर टॉप पर। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। इसके बाद इसमें बढ़त और गिरावट का दौर जारी रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 231 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 57,593 पर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी भी 69 अंकों की बढ़त के साथ 17,222 पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स में HDFC, नेशनल इंडिया और डॉक्टर रेड्डी में गिरावट रही, जबकि रिलायंस, मारुति, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स रहे। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 110 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,472 पर खुला। इसने 57,638 का ऊपरी और 56,825 का निचला स्तर बनाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RRR ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड। 3 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाई, 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली पहली फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, RRR बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। अब फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड यानी कि 3 दिन में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी RRR 3 दिन में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है। दोस्तों तरण आदर्श ने पोस्ट शेयर करके बताया कि RRR इंडिया की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर डाला। यह एक नया बेंचमार्क है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक रामचरण तेजा, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर इस मूवी ने तीसरे दिन 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। इससे पहले फिल्म ने दूसरे दिन 114 करोड़ और पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 257 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रोस बिजनेस किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवराज मामा ने पॉस्को आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर, स्कूल की छात्राओं से की थी अश्लील हरकत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब यूपी की योगी सरकार के नक्श कदम पर चल रही है। यहां भी सरकार अब ऑन द स्पॉट सजा दे रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से आया है, जहां एक छेड़खानी के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मध्य प्रदेश में पहले भी रेप के आरोपियों के घर पर MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया था। दरअसल दोस्तों राजगढ़ जिले में माना गांव के शासकीय स्कूल में पढ़ाने वाली एक लेडी टीचर के ड्राइवर ने
स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ अश्लील हरकतों को अंजाम दिया। छात्राओं ने बताया कि ड्राइवर उन्हें गलत तरीके से छूता है। इस मामले में कुशावर थाना में पीड़ित छात्राओं ने ड्राइवर की थाने में शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया और नरसिंहगढ़ के रहने वाले रफीक अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 450, 375, 376, 354 और 9-10 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले में गंभीरता से संज्ञान लेकर आरोपी के विरुद्ध रासुका कानून के तहत भी कार्यवाही की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप का नया फीचर। व्हाट्सएप पर एक बार में 2 GB की फाइल कर सकेंगे शेयर। जीमेल और टेलीग्राम को चुनौती मिलेगी। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप पर अब बड़ी फाइल शेयर करने वाली झंझट दूर होने वाली है। नया फीचर आने के बाद यूजर ऐप के जरिए एक बार में 2 GB की फाइल को भी शेयर कर सकेंगे। इस फीचर को हाल ही में बीटा वर्जन में देखा गया। दोस्तों हाल ही में मेटा के इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए कई नए फीचर्स जोड़े गए, जिनमें मैसेजिंग रिएक्शन फीचर शामिल है। फाइल ट्रांसफर की लिमिट बढ़ जाने के बाद यूजर को ऐप इस्तेमाल करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों WA बेटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप बीटा यूजर फिलहाल 2 GB की फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह फीचर एंड्रॉयड वर्जन 2.22.8.5 और 2.22.8.7 पर कंपेटिबल है। दोस्तों यही नहीं, यह फीचर फिलहाल केवल अमेरिकी बीटा यूजर्स तक ही सीमित है। ग्लोबली इस फीचर को पहले बीटा यूजर्स के लिए लाया जाएगा, इसके बाद इसके स्टेबल वर्जन को रोल आउट किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में घर घर राशन योजना पर क्या बोल गए केजरीवाल, कहा हम तो लागू करके रहेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब में आज से घर घर राशन योजना की शुरुआत होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसे दिल्ली में लागू करने से रोका था, कोई बात नहीं, इसकी शुरुआत अब पंजाब से करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका समय आ चुका है, ये तो लागू होकर ही रहेगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया तो कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा तो सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने वैसे पूरे देश में भी बनेंगे। दिल्ली में जो चीजें लागू हो रही है वो पूरे देश में लागू हो रही है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली में होने वाले कामों को रोका गया, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक बनने से रोका गया। हम दिल्ली में CCTV कैमरा लगाना चाहते थे, उसकी फाइल को 3 साल तक रोका गया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला IPS अधिकारी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।